सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जीवन पर्यंत ब्रह्म ज्ञान के द्वारा संपूर्ण मानवता को जीवन जीने की कला सिखाते रहे। इसके लिए जहां हुजूर बाबा जी लगातार कल्याण यात्राओं के दौरान स्थान स्थान पर जाकर जनमानस को प्रेम, मिलवर्धन, भाईचारा और एकत्व का संदेश देते रहे, वहीं समय समय पर सत्संग और समागम आयोजित कर सारे संसार को सत्य के प्रति जागरूक करते रहे। इसके अलावा भक्तों को भक्ति में दृढ़ करने के लिए भी हुजूर बाबा जी बार बार अपने प्रवचनों में उनका मार्गदर्शन करते रहे कि एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, और इन प्रवचनों में हर बार एक नयापन होता था। तो कैसा हो भक्त का जीवन, आइए सुने सतगुरु बाबा जी के इन प्रवचनों से। संगत जी प्रेम से कहना, साथ संगत जो इस सत्य निराकार पारब्रह्म परमात्मा को जीवन का आधार बनाकर चलते आए हैं, जो इस सच की प्रधानता स्वीकारते हैं, इस परमात्मा की प्रधानता को स्वीकारने का मतलब कि सर्वत्र इसी को ही मानते हैं, इसके किए हुए को ही पूर्ण मानते हैं और फिर इसी के रंग में रंगे हुए, इसी की रजा में रहते हुए जीवन के सफर को तय करते हैं। इससे हटकर दुनिया और दुनिया के तमाम सिलसिलों को कभी वो दर्जा नहीं दिया है भक्तों महापुरुषों ने। संसार के लिए इस निराकार के तुल्य दुनिया और दुनिया के तमाम पहलुओं की विशेषता रही है, उसी को ही प्रधानता देते आए हैं, उसी को ही अहमियत देते आए हैं। लेकिन ये भी निचोड़ युगों युगों से निकाले गए हैं कि जिन्होंने सत्य को प्रधानता दी है, इस निराकार को प्रधानता दी है, इसकी अनन्य भक्ति को प्रधानता दी है, उनके जीवन में एक अलग सा एक रूप देखने को मिला है। वो एक रूप एक सुंदर मनमोहक रूप रहा है। उनकी चाल एक विशेष चाल रही है। वो चाल परोपकार कल्याणकारी रही है, और जिन्होंने इस दुनिया और दुनियादारी को और इसके साथ जुड़े हुए तमाम सिलसिलों को इस निराकार, इस सत्य के तुल्य अधिक अहमियत दी है, जिन्होंने सोते जागते चलते फिरते उम्र के हर पड़ाव में से गुजरते हुए जिन्होंने केवल और केवल दुनियावी सोच रखी है, तो उनकी चाल भक्तों की चाल से भिन्न रही है, और उनकी चाल हमेशा ही नुकसान का कारण बनी है। तो इसलिए महापुरुष संत जन बार बार प्रेरणादायक शब्द हमारे सामने इसीलिए रखते हैं, बार बार हमें झंझोड़ते हैं, एहसास कराते हैं कि इसी दुनिया, इसी धरती, इसी संसार में हम जन्मे विचरण कर रहे हैं, इसी धरती के ऊपर हमारे कदम पड़ रहे हैं। लेकिन ये जहन में रहे, ये एहसास में रहे, ये ध्यान में रहे कि कहीं हमारी चाल भी वो चाल ना बन जाए जो दुनिया वाली चाल है।
यानी कि हम भी कहीं दुनिया और दुनियादारी को वो दर्जा ना देने लग पड़े जो निराकार का दर्जा है, जो इसकी अनन्य भक्ति का दर्जा है। कहीं हम इसको वो दर्जा ना देना शुरू कर दें कि ये इतना हमारे जहन दिलो दिमाग में समा जाए कि हम इस सत्य को ही विसार दें, इसकी भक्ति को विसार दें। तो ये निराकार पारब्रह्म परमात्मा के गुणगान किए जाते हैं, इसकी अहमियत को जानते हुए, इसकी जो जीवन में विशेषता है, केवल हमारे एक इंडिविजुअल की जीवन की विशेषता नहीं, जो वाकई सारी कायनात, सारे संसार, सारी रचना और इस रचना को चलाने के रूप में है, ये सब करण करावन हार यही है, इस रूप में ये जानते हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन इसकी महिमा गाते चले जाते हैं कि दातार तू ही महान है, तेरी ही विशेषता है और तेरी महिमा जितनी गाएं उतनी कम है। और इसकी महिमा, इसके गुणगान करते चले जाते हैं, प्रेरणा देते चले जाते हैं औरों को भी कि इसी के साथ जुड़ जाओ। अपने मन को भी बार बार संदेश देते रहते हैं कि हे मेरे मन, तू कहीं इसको विसार ना दे, कभी इसको भुला ना दे। तो इस मन को हमेशा ही समझाते चले जाते हैं और ये मन जल समझता चले जाता है, फिर इसकी चाल उसी अनुसार बनती चली जाती है। जैसे हम समझ और ना समझी की मिसालें अक्सर देते हैं, किसी बच्चे को लेकर, किसी जवान को लेकर, किसी और को लेकर, अगर उसके द्वारा कोई कार्य ऐसा किया जाता है जो कि एक हटकर है, जो कि एक स्वीकार नहीं होता है, जो कल्याणकारी नहीं माना जाता है, जो भलाई के रूप में नहीं देखा जाता है, तो उसमें सीधा ही हमारा फैसला होता है कि कितना नासमझ है, कि कितना नासमझ है, इसने समझदारी का प्रमाण नहीं दिया है, इसने ऐसा बोल बोला है, इसने ऐसा कर्म किया है, इसने ऐसा व्यवहार किया है, इसने ऐसी चाल चली है। तो उससे हम मूल्यांकन करते हैं और हमारा फैसला ये होता है कि ये समझदारी का सबूत नहीं है, ये ना समझी का प्रमाण दिया जा रहा है। तो इसी तरह से समूचे जीवन के तरफ जब देखते हैं, हमारा अस्तित्व जो एक परिवार के अंग के रूप में है, समाज के अंग के रूप में है, इस देश के वासी के रूप में है, या फिर जो यूनिवर्सल बिरादरी के रूप में है, इस तरह से जो जहाँ पर भी हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी चाल वो प्रमाणित करती है कि वाकई हम किस श्रेणी में आते हैं। इसलिए इन कदमों को फूंक फूंक कर रखने की प्रेरणा दी जाती है कि यहाँ पर एक एक कदम जो धरा जाता है वो ऐसा कदम हो हमारा जो हमें भी ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है और जो औरों के लिए भी सुंदर मिसाल के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में, एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में अन्य देखें, ताकि वो भी अनुकरण अनुसरण करके उसी और बढ़ते चले जाएं। तो इसलिए भक्त महापुरुष संत जन ये हमेशा ही चेतन रहते हैं और चेतनता प्राप्त होती है जब ऐसे ही पक्कों का संग मिलता है। ये हमारे मन में कूट कूट के बात भर जाती है कि वाकई ही हमारा जीवन सच के लेखे लग जाए, हमारा जीवन भक्ति के लेखे लग जाए, हमारा जीवन परोपकार के लेखे लग जाए,
हमारा जीवन नेकी के लेखे लग जाए, कहीं पर भी हमारा जीवन एक ऐसा जीवन ना हो जाए कि जिसको अक्सर हम कह देते हैं कि ये तो फजूल सा ही जीवन रहा है, ये फजूल सा ही इंसान है, ये फजूल सी ही इसकी बातें हैं, फजूल का ही इसका कार्य व्यवहार है। तो हम कहीं वो फजूल ना बन जाए। हमारी कीमत, हम अपनी उस जीवन की कीमत का एहसास करें और खुद कीमत डालें इस कदर कि वाकई हमारे जीवन का हर पहलू वो खूबसूरत बनता चला जाए, एक व्यर्थ ना हो, एक जिसके कोई मायने नहीं होते हैं, उस दर्जे में हम ना आ पाएं। इसीलिए महापुरुष चेतन करते हैं, इसीलिए एहसास कराते हैं, कदम कदम पर ये एहसास कराते हैं। और इसलिए मन की बात आती है, मन को समझाते हैं कि मन मेरे भूले कपट ना कीजिए, अंत न बेड़ा तेरे जी पै लीजिए। किस मन को समझाना होता है, क्योंकि ये मन ही राम, ये मन ही रावण हो जाता है, ये मन ही अहंकारी, ये मन ही विनम्र हो जाता है, यही मन विशाल और यही संकीर्ण हो जाता है, यही मन कड़वा और मीठा हो जाता है। तो इस तरह से ये मन का साधुत्व अवस्था भी इसको मिल जाती है, और यही मन किस कदर लोभी और क्रूर भी हो जाता है। तो इसीलिए इस मन को कदम कदम कर समझाने की जरूरत पड़ती है कि अगर इस मन ने समझ लिया तो ये हमारे जीवन की यात्रा को भी एक संभली हुई यात्रा बना देगा। अगर ये मन नहीं समझा, नहीं संभला, तो ये जीवन की चाल भी कभी संभली हुई चाल नहीं बनने वाली है। इसलिए इस मन के ऊपर कितना कुछ दारोमदार टिका हुआ है। तो इसलिए लगाम की बात आती है, घोड़े की जब मिसाल दी जाती है कि घोड़े को अगर लगाम दी जाती है तो घोड़ा उपयोगी बन जाता है, लेकिन अगर लगाम नहीं है फिर घोड़ा उपयोगी बनने की बजाय वो नुकसान का कारण बन जाता है। फिर वो पता नहीं कहां कहां भगा के ले जाएगा। अगर लगाम है तो सामने झाड़ियां नजर आ रही हैं कांटेदार, तो लगाम खींचेगा सवार, उस घोड़े का मुख मोड़ेगा और उस कांटों से बचाकर दाईं बाईं तरफ से निकाल के ले जाएगा। लेकिन अगर लगाम ही नहीं है फिर तो घोड़ा झाड़ियां हो या कुछ और हो या पानी का तालाब हो उसमें जा फेंकेगा, या उन झाड़ियों में से हमें भगाकर ले जाएगा और हम उसकी पीठ पे बैठे हुए छलनी छलनी होते चले जाएंगे। यानी कि वहां लगाम नहीं है, बेलगाम घोड़ा। इसी तरह से ये मन को भी अक्सर लगाम देना भूल जाया करते हैं लोग, और इसीलिए मन कहां पर इसको ले जाकर पटक कर फेंकता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन चेतनता की बात करते हैं, सुचेत होने की बात करते हैं। उसका मतलब ही यही है कि इस मन को लगाम दी हुई है। मन को लगाम दी हुई है यानी कि वाणी को भी लगाम दी हुई है। मन को लगाम दी हुई है यानी कि लोभ और प्रलोभन को भी लगाम दी हुई है। क्योंकि अगर ये लगाम नहीं है तो यही मन कितना लोभी हो जाएगा, कितना लालच से भर जाएगा कि अपनों का भी लिहाज नहीं करेगा, उनको भी लूट खाएगा। और यही मन के ऊपर लगाम नहीं है तो वाणी पे भी लगाम नहीं है। फिर वाणी भी अनाप शनाप बोलती चली जाएगी, कोई लिहाज नहीं बड़े बुजुर्ग का, कोई लिहाज नहीं कि आसपास कोई माता बहन खड़ी है, जुबान क्या गंदगी बोलती चली जा रही है, क्या गाली गलोच वाले शब्द इस्तेमाल करती जा रही है, क्योंकि ये मन ही नहीं संभला हुआ है।
इसलिए महापुरुष संत जन इस मन के ऊपर केंद्रित होते हैं कि कहीं ये मन काबू में रहे, ये मन बेलगाम घोड़ा ना बन जाए, ये मन कड़वा ना हो जाए। इसलिए कदम कदम के ऊपर जब इस निराकार के सुमरन की बात आती है, इसके निराकार के होने की, इसके अंग संग विराजमान होने के एहसास की बात होती है, तो उसका मतलब ही यही है कि ये मन फिर दाएं बाएं नहीं होगा। ये होता ही तभी है जब निराकार को विसारते हैं, जब ज्ञान को विसारते हैं, जब आदेशों उपदेशों को विसारते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं, तो फिर ये मन भी हमारे जीवन के सुंदर रूप की अनदेखी करता है। ये फिर हमें लेके जाता है उस और जहां जाने से हमें अपयश भी प्राप्त होता है, हमारा मान इज्जत भी हाथों से निकल जाता है और साथ ही साथ हम नुकसान करने वाले बन जाते हैं। इसीलिए महापुरुष गीत कविता व्याख्यान के रूप में यही एक प्रेरणा देते हैं, यही एक संदेश देते हैं कि हे मानव, हे इंसान, तू इस प्रकार से अपने इस जीवन के सफर को तय कर जो सफर तेरे लिए और औरों के लिए कल्याणकारी है। तेरा हर पहलू जीवन का एक सुंदर रूप में सामने आता चला जाए। तेरा व्यवहार, तेरी बोल, तेरी चाल, ये हर प्रकार से एक सुंदर रूप धारण कर ले, तभी तेरी शोभा है, तभी तू वरदान है इस धरती के लिए, वरदान है परिवार के लिए, वरदान है समाज के लिए, वरदान है तो सारी धरती के लिए, सारी मानव जाति के लिए एक वरदान बनना है। इसलिए महापुरुषों के कथन ये बार बार हमें ये प्रेरित करते हैं कि कहीं हमारे मन से हमारी ही नजर हट तो नहीं गई है। जैसे हम किसी को सुपरविजन के ऊपर लगाते हैं, कोई लेबर काम कर रही है, कोई क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो वहां पर सुपरविजन्स भी होते हैं कि आउटपुट हो रही है। ये काम करने की बजाय कहीं बातों में ही समय तो नहीं नष्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है, ये कहीं नेगेटिविटी में तो नहीं आ गए हैं, ये काम पे असर हो रहा है। तो उसके लिए सुपरविजन यानी कि वो निगाह हम जो सुपरवाइजर होता है वो टिका के